चैप्टर 13 निकाल लो, चैप्टर नंबर 13। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 13 निकाल लो फटाफट। देखते हैं इसमें चैप्टर 13 में क्या लिखा हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था शायद आप लोगों को, अब देखते हैं उसी का सेकेंड पार्ट। उसमें दे रखा है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। मतलब एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका ढक्कन नहीं है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो उसकी टोटल कितनी सरफेस होंगी? 5 सरफेस होंगी, जिसका एरिया मैंने कल निकाल लिया था। इट इज़ ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट जो है उसकी थिकनेस को हमें इग्नोर करना है। आगे लिखा डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। टोटल कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉक्स को बनाने के लिए? तो बेटा सरफेस एरिया होगा जो 5 साइड का होगा। कितनी सरफेस का होगा सरफेस एरिया? 5 सरफेस का, वो हमें निकालना है। आगे दे रखा है इसमें द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज़। बेटा जो हमने लास्ट वाला एरिया निकाला था उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर हमने वो सेंटीमीटर में निकाला था तो पहले उसको 100 इंटू 100 से डिवाइड करना, फिर 20 से मल्टीप्लाई करना, और अगर हमने मीटर में निकाला था तो आप उसको डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। कोई भी एक रूम है बेटा, रूम के अंदर दे रखी उसकी डायमेंशन 5, 4, 3 बना लेते हैं हम। रूम की शेप कैसी है? क्यूबॉइडल शेप होती है बेटा रूम की। कैसी शेप होती है? क्यूबॉइडल। जैसे आपके पास रूम है, ये रूम हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी शेप है क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल इसकी शेप हो गई बेटा। ये रूम है, तो रूम को अगर आप एज्यूम करना चाहो हाँ बेटा, बाकी बच्चे जो कनेक्ट है, किसी बच्चे को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है क्या? सब कुछ क्लियर है? युवराज चौहान, रिया यादव, क्लियर है? ठीक है, देखो फटाफट बेटा, इसके अंदर हमें दे रखा है कि रूम की डायमेंशन दे रखे हैं। रूम जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसकी भी डायमेंशन देख सकते हैं। तो उसकी डायमेंशन क्या क्या है आपको दे रखा है? 5, 4, 3। तो मैं रूम के डायमेंशन लिख लेता हूँ कि नीचे वाली साइड 5 है, ये साइड 4 है और ये 3 है। ये मीटर में है शायद, तो मीटर लिख लेंगे। आगे लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। देखो क्या कह रहा है, हमें वाइट वॉश करना है रूम को, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है। मतलब उसकी सफ़ेदी करनी है दीवारों की, चारों दीवारों क्या करनी है? सफ़ेदी। अपन भाषा में समझे तो हमें कलर करना है, ऐसे मान लो। तो उसका टोटल खर्चा निकालना है। आगे लिखा है द सीलिंग एट द रेट ऑफ एंड द सीलिंग, मतलब छत पे भी कलर करना है अंदर की साइड। तो बेटा एक तो हो गई 4 वॉल्स प्लस में सीलिंग। सीलिंग मतलब जो छत है वो। तो इसका हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है कलर करने की, और कॉस्ट की रेट दे रखे 7.5 पर मीटर स्क्वायर। अभी रुक जाओ। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग,
तो वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है बेटा, रेट है, वो है 7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ये निकाल रहा है हमें, प्लस में सेलिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स, तो चारों दीवारों पे करना है और छत पे करना है। तो पहले मैं एरिया निकालता हूँ कहाँ कहाँ करना है। एरिया एक तो 4 वॉल्स का निकालना है, प्लस में सीलिंग का, मतलब छत का निकालना है। ये एरिया पता चल जाएगा तो हम बता देंगे। तो बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है देखते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है आपके पास, देखो ये होता है ट्वाइस ऑफ H इंटू L प्लस B, प्लस में सीलिंग का होगा जो बेस का होगा। सीलिंग का कौन सा एरिया होगा, जो बेस का होगा। आई बात समझ में। तो बेस का जो एरिया है वो कितना है, अगर हम बेस का एरिया देखें, देखो बेस का एरिया क्या आएगा, तो बेटा 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है, 3 है इसमें, तो एच की वैल्यू 3 है। एल प्लस बी मतलब 5 प्लस 4, प्लस में एल इंटू बी 5 इंटू 4, बेटा ये 3 2 जा 6 हो गया, 6 इंटू 9 प्लस 20, ये हो गया 54 प्लस 20, इट मीन्स 60, 74। तो बेटा 74 मीटर स्क्वायर वो एरिया हो गया जिस पे हमें वाइट वॉश करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है ना। तो जो कॉस्ट होगी जितने एरिया पे करनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो कितना एरिया है आपके पास में, 74, इसको मल्टीप्लाई करें 7.5 से। तो बेटा जब 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखो 75 को अगर हम 75 से करते हैं तो बेटा आपके पास आता है 5625, और उसमें से अगर हम 75 माइनस करें तो 75 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5500, शायद नहीं। अब इसमें पॉइंट लगा देंगे तो ये पॉइंट लग गया, हमारे पास जो आंसर आ गया 555 रुपीज़। देख लेना बेटा, ये चीज़ गलत है ना, इस पर ध्यान रखना, -75 लिख लेना, ऐसे कर लेना। मैंने कैलकुलेशन अपने हिसाब से की, लिख लेना। हाँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है बेटा, नोट करो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल। कोई रेक्टेंगुलर हॉल है आपके पास, तो जो भी रेक्टेंगुलर होल है उसके फ्लोर की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके फ्लोर की बात कर रहा है। उसने कहा है कि हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। जो हॉल है बेटा, तो हॉल का जो फर्श है उसका पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर है। ये मैं रफ कर दूं। अब मान लेता हूं कि यही हॉल है हमारे पास, तो यही अगर हॉल है तो इसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर कितना है, 250 है बेटा। देखो ये हॉल है और हॉल का फ्लोर तो यही आएगा, समझ में आ रहा है आपको। हॉल का जो फर्श है वो नीचे वाला आएगा। तो हॉल का अगर ये सरफेस है तो इसका जो पेरीमीटर है, ये साइड, ये साइड, फिर अंदर की साइड आ जाओ, फिर इस साइड आ जाओ। तो इसका जो पेरीमीटर है वो हमें दिया हुआ है बेटा 250। इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर दिया है। आगे बोला है इसने, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ₹10 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स। ये समझो बेटा क्या दिया है, उसने पहले ही बोल दिया है कि चारों दीवारों पे अगर आप पेंटिंग करोगे, कलर करोगे, तो उसका जो टोटल खर्चा है वो है आपके पास 15,000 रुपये। इसमें टोटल कितने खर्च हो गए, 15,000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, अब आगे कह रहा है वो
कि अगर इसमें 15,000 रुपये खर्च हो गए तो फाइंड द हाइट ऑफ द होल, होल की हमें हाइट निकालनी है। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर आपको ये कह रहा है कि पेंटिंग करनी है 4 वॉल्स पे, तो इसका मतलब टोटल और रेट कितनी है, रेट ऑफ पेंटिंग अगर हम देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ पेंटिंग, तो बेटा ये दे रखी है आपको 10 रुपये। कितनी दे रखी है, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। जो कलर करने की जो कॉस्ट दे रखी है, रेट दे रखी है, वो है आपके पास 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। मतलब 10 रुपये में आप 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग करते हो। तो एक बात बताओ कि मान लो कि आपको 1 मीटर स्क्वायर कलर करने में 10 रुपये खर्च होते हैं, आपके खर्च हो गए 100 रुपये कलर करने में, तो आपने कितने मीटर स्क्वायर पे कलर किया है बताओ, फटाफट रिप्लाई करो बच्चों। अगर आपके पास रेट है कि आपके 10 रुपये खर्च होते 1 मीटर स्क्वायर पे, 10 रुपये आपके जो खर्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर पे, तो आपको बताना है कि अगर 100 रुपये खर्च हो गई तो कितने मीटर स्क्वायर पे आपने पेंटिंग करी। कितने मीटर स्क्वायर पे करी बेटा पेंटिंग आपने, मोहित चौधरी 10 मीटर स्क्वायर पे। ठीक है बेटा शाबाश। कितने स्क्वायर मीटर पे करी, 10 मीटर स्क्वायर पे। कैसे पता चला, शुरू के 10 रुपये 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही अगले 10 रुपये 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही 10-10 रुपये के 10 ग्रुप बना लें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 10 मीटर स्क्वायर पे पेंटिंग कर दी। कितने मीटर स्क्वायर पे, 10 मीटर स्क्वायर पे। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि 10 रुपये का पता है, 15,000 का निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 1500 से। तो ये भी तो कितना आ जाएगा, 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसको भी तो आपने 1500 से किया है। तो ये कितना मीटर स्क्वायर हो गया, 1500। ठीक है, ये 1500 मीटर स्क्वायर क्या है, चारों दीवारों पे ही तो किया है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये है 1500 मीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है इसकी हाइट। क्या निकालनी है, हाइट। ध्यान से समझना, अब दिया है हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर शेप का 2 × L+B और इसका आंसर है 250। तो बेटा यहाँ से L+B की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, L+B आएगी आपके पास 125। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ H × L+B। ये है हमारे पास 1500। तो मैं यहाँ से 2 × L+B ये दोनों वैल्यू रख देता हूँ, 2 × L+B। तो H बेटा आप समझना चाहो तो बिल्कुल आसान है ये। इसकी वैल्यू 250 है, इधर 1500 है। यहाँ से अगर हमें H निकालना होगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लिख बेटा लिख। हाँ बेटा क्या दिक्कत है, यहीं लगाना जरूरी है तेरे को, वहाँ नहीं रख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। इसने कह रहा है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, कोई कंटेनर है, इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हमें किसी कंटेनर पे पेंट करना है और उसका एरिया कितना है ये देखो। बेटा बॉक्स यही मान लेते हैं कंटेनर का। तो कंटेनर का अगर हम बॉक्स यही मान लें तो मान लेते हैं कि ये कंटेनर है आपका, ये लो ये कंटेनर बन गया। जो एरिया है पेंट करने का वो कितना दे रखा है हमें, तो
तो बेटा एरिया है इसका 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है कंटेनर पे कलर करने के लिए। ठीक है, आगे इसने दिया है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 22.5, फिर 10 और 7.5। ये डायमेंशन किसकी है? ये बात कर रहा है ब्रिक की, मतलब ईंट की बात कर रहा है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, द पेंट ऑफ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट। चलो अब बात क्या कर रहा है, देखो मान लो एक कंटेनर कलर का भरा हुआ है। किसका भरा है? ये कलर का। ये कोई कंटेनर है जो कलर का भरा हुआ है। ध्यान से समझना मेरी बात को। इसमें जो कलर भरा हुआ है, और अगर हम उस कलर से सफ़ेदी करना चाहें या पेंट करना चाहें तो कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? इस कलर से टोटल हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? उतना एरिया। ठीक है, इसके अंदर जो पेंट भरा हुआ है उससे अगर हमें पेंटिंग करनी हो दीवारों पे, किसी सरफेस पे, तो हम टोटल इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी जो ईंटें हैं, वो ईंट दे रखी हैं, उन ईंटों पे कलर करना है। इस पेंट से उन ईंटों पे कलर करना है, तो कितनी ईंटों को कलर कर देंगे? तो बेटा ईंट पे कलर करोगे तो ईंट की तो 6 सरफेस होंगी, और ईंट की शेप कैसी है? वो तो वही आएगी आपके पास, क्यूबॉइडल शेप आएगी। ये मान लेते हैं कोई ईंट है आपके पास, इसको कलर करोगे तो इसका तो TSA आएगा ना बेटा, TSA, वही तो कलर करोगे, टोटल सरफेस एरिया पे कलर करोगे। तो एक ईंट पे कितना एरिया कवर होगा? एक ईंट का जितना TSA होगा। तो इसका अगर मैं TSA निकालूं तो ट्वाइस ऑफ L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस ये आ गया बेटा। ठीक है, ये है आपके पास TSA एक सिंगल ईंट का। आपको ये बताना है कि एक ईंट पे इतना कलर लग गया, बच गया ये टोटल, इससे टोटल कितनी ईंटों पे कवर होगा? तो हम क्या करेंगे, तो टोटल ब्रिक्स जो निकालेंगे, चलो इधर निकाल देता हूँ। टोटल ब्रिक्स पेंटेड इज इक्वल्स टू जो आपका एरिया है टोटल अपॉन जो वो लिखा है वो सब लिख देना, कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। ये क्या लिखा है मैंने? ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है बेटा। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बार किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो हमारे पास क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। ये ऐसे कैसे? एक सिंगल ईंट का TSA, इससे डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कितना आएगा? 225 प्लस 75, वेरी गुड। इसके बाद 225 और 75 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? करता हूँ यहाँ पे, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा बेटा? देखो 75 को कर लो बेटा, तुम तो कर लो। इसको जोड़ लेना, जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा? 300